हमसाया मुल्क इंडिया में यूके की फर्स्ट लेडी एक सेरेमनी में देखी गई हैं। गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है, उन्होंने भी लिखा है और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। इस विजिट का मेन पर्पस ये था कि अक्षता मूर्ति की मदर को अवार्ड दिया गया वहाँ पर, और पद्मश्री अवार्ड है ये। उम्र के इस हिस्से में बहुत दुख से ये कहता हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे शहर के ये हालात हो गए कि लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं होंगे, और लिखकर हमें लगाना पड़ेगा कब्रिस्तानों में कि अगर आप कब्र की पेमेंट नहीं कर सकते तो हमसे राब्ता करें। ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूँ। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूँ, मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है। खबरें जो आई हैं उसमें ये कहा गया कि पहले वो पिछली की सीटों पर बैठी हुई थी, यानी फ्रंट रो जो थी उसमें उनकी सीट नहीं थी। पहले वो आकर जो 2-3 सीट्स अगली छोड़कर वहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन फिर उनको आगे की सीट्स पर बुलाया गया, और उसके बाद फिर सबने देखा कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ बैठी हुई हैं। तो दे भी दें तो क्या फर्क पड़ेगा, मुझे ये बताएं ना। पाकिस्तान को 2-4 बिलियन तो नहीं ना, क्योंकि आपके तो कर्जे इतने ज्यादा हैं। अभी तो जून में आपकी बहुत बड़ी किस्तें आ रही हैं। आप देखिए गरीब लोग हैं, वो लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं कि चलें कुछ दिन के लिए जो हमारे पेट की दोज़ख है बुझ जाएगी इस आटे से, और वहां पे भी जाते हैं वो जिंदा हैं, लेकिन वापस लौटते हैं तो फिर कब्र में जाते हैं। मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था, और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया बिकेम इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने, और उसकी पता नहीं कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी। कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी है, कौन सी मोहब्बत की निशानी यार? वो पहले किसी और की बीवी थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर इसके उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के उसकी बहन से शादी कर ली। ये मोहब्बत है? हेलो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कल सुधा मूर्ति को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। वहीं अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने के लिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति भी आई हुई थी, और दोस्तों वो आकर तीसरी लाइन में बैठे हुए थे। लेकिन उन्हें सम्मान देने के लिए भारतीय सरकार ने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के बगल में उन्हें बैठने के लिए कहा, जिसके बाद अक्षता मूर्ति और उसका पूरा परिवार पहली लाइन में आकर बैठ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने सुधा मूर्ति को अवार्ड मिलने वाला वीडियो अपने सोशल मीडिया में शेयर करते हुए उन्हें कांग्रेचुलेट कहा। वहीं पर दोस्तों दूसरी खबर यह है कि हमारी एजुकेशन बोर्ड NCERT ने अपने हिस्ट्री बुक्स में कुछ बदलाव किए हैं, जिनमें से मुगल अंपायर से संबंधित 2 चैप्टर को हटा दिया गया। इसी को लेकर दोस्तों वीडियो में आगे आपको पता चलेगा कि ताजमहल की सच्ची हिस्ट्री क्या है। तो चलिए दोस्तों आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। खबर ये है कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में यूके की फर्स्ट लेडी एक सेरेमनी में देखी गई हैं। सर वो फटाफट पहुंच गई। अक्षता मूर्ति जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सुनक की वाइफ हैं, वो इंडिया के दौरे पर हैं। तो ये अचानक से वो इंडिया के विजिट पर क्यों पहुंची, तो सबके कान खड़े हो गए कि भाई वैसे तो खैर इंडिया में आना जाना लगा ही रहता है, आपको पता है, कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई जा रहा है। तो हमें तो इसलिए ज़रा हमारी नज़रें रहती हैं कि इस तरफ ज़रा आना जाना कम रहता है, तो हमने कहा चलो दूसरी तरफ का आना जाना ही हम देख लें। तो जनाब आपको ये बताते हैं कि फर्स्ट लेडी ऑफ यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की वाइफ इसलिए पहुंची हैं इंडिया, क्योंकि एक तो ये कि वो उनका ताल्लुक़ इंडिया से, वो भारतीय नजाद हैं, ऋषि सुनक भी भारतीय नजाद हैं। लेकिन इस विज़िट का मेन पर्पज़ ये था कि अक्षता मूर्ति की मदर को अवार्ड दिया गया वहाँ पर, और पद्मश्री अवार्ड है ये, बहुत बड़ा अवार्ड कहा जाता है इंडिया का, और ये वहाँ पर इंडियन प्रेसिडेंट ने उनको प्रेजेंट किया। और ये सेरेमनी हुई राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, और उस सेरेमनी में खबरें जो आई हैं उसमें ये कहा गया कि पहले वो पिछली की सीटों पर बैठी हुई थी, यानी फ्रंट रो जो थी उसमें उनकी सीट नहीं थी। पहले वो आकर जो 2-3 सीट्स अगली छोड़कर वहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन फिर उनको आगे की सीट्स पर बुलाया गया, और उसके बाद फिर सबने देखा कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ बैठी हुई हैं। हमने कहा जनाब सोशल मीडिया पर ये वाली खबर जो है वो बार बार चक्कर लगा रही है, तो चले हम भी इसको एक चक्कर लगवा दें अपने प्रोग्राम में। ले हमारे मुल्क में कोई ऐसी शख्सियत है तो हम तो कहेंगे हमारे सर पर बैठ जाओ, फ्रंट रो में नहीं सरों पे बैठे। इसकी वजह ये कि भाई
कमाल हो गई बात आपकी वाली। हम तो ज़ाहिर है जब ऐसे हालात आ जाएं तो पाँव छूने पड़ते हैं। मुझे हैरानी ये है कि उनको आपने फ्रंट रो में पहले जगह नहीं दी, उनकी सीट जो है वो पीछे की तरफ रखी गई थी। मुझे इस बात पे बहुत हैरानी हो रही है। लेकिन बहरहाल जनाब, हुआ ये है कि जो उनकी पद्म भूषण अवार्ड है, ये इसकी वजह यह है कि इन्फोसिस में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। अब इन्फोसिस वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी समझी जाती है। शी लॉन्च्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, एजुकेशन, द आर्ट्स एंड कल्चर, एनिमल वेलफेयर एंड विमेंस एम्पावरमेंट एज ए फिलंथ्रोपिस्ट, ऑथर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशन। इस बिना पर उनको ये अवार्ड दिया गया। वैसे वो काफ़ी उनकी खिदमातें इससे कब खिदमात भी होती, तो क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ऋषि सुनक की वालदा हैं, तो उनको अवार्ड तो बनता था। हम करें थोड़ी सी भारत की, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स पे अक्सर एतराज़ होता रहता है कि कुछ ना कुछ गलत होता है। सर, वहाँ से वो सुनने में आ रहा है कि जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है। कहाँ तक आपको लगता है सही है? आज सुबह मैंने मेरी आदत है सुबह उठकर मैं इंटरनेशनल मीडिया पे नजर दौड़ाता हूँ, तो दो चार चीजें निकल रही सामने आ रही हैं। आज गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है, उन्होंने भी लिखा है और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूं। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूं, मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड, और जो भी इन्वेडर आता है जुल्म करता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई भी इन्वेडर हो, वो आके ओप्रेस करता है। वो इस तरह, वो इतनी आसान बात नहीं होती वो उससे डील करना, उन्होंने किया। बल्कि मैं आपको आज आरजू मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैं एहतजाजन नहीं गया था। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी 7th वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था, और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने, और उसकी पता नहीं कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी जी। एक में देखे ना, क्या कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी है, कौन सी मोहब्बत की निशानी यार? वो पहले किसी और की बीवी थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के उसकी बहन से शादी कर ली। ये मोहब्बत है? जो कुछ भी मुगलों ने किया, एक मुगल तो नहीं आए ना यहाँ पे, तो फिर इन्होंने, हमारे पठान भाइयों ने जो पहाड़ों से उतरते थे, इन्होंने तो फिर एक कारोबार बना लिया ना, और एक जुल्म नहीं करते रहे, हजारों जुल्म किए हैं इन्होंने। हमारी बच्चियां यहाँ से लेके जाते, काबुल में बाजार लगता था लड़कियों का, मैं क्या बताऊं। ये कहते, फिर ये मौलवी के लोग कहते हमारे ये हीरो हैं, हीरो है। इनमें जो आपके यहाँ पे रूलर रहे हैं आरजू, उनके हर एक के अंदर, हरम के अंदर 300-300 खवातीन होती थी। हर खान भाई जो पहाड़ियों से उतर के आया वो शराब का शौकीन था, वो शराब पीता था, वाइन पीते थे, और दाढ़ियों वाले आके फिर कहते हैं ये हमारे हीरो हैं। मैं नहीं मानता इनको, ये हीरो नहीं थे, लूटर थे, बैकवर्ड्स थे, ओप्रेसर थे।